हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एटम में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से, और कुछ बातें हम ये सीखेंगे कि भाई एटम की जो डिस्कवरी हुई कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एटम के हमें मॉडल भी पढ़ने को मिलेंगे। उसमें ज़्यादातर पहले पढ़ोगे वो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो लास्ट में जाके ना कुछ कुछ बातें वही सब किसी की ठीक है, कोई बात किसी की ठीक है। तो हम इस तरीके से 1 बाय 1 किस तरीके से आगे को रिसर्च होती रही उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बिना देर किए हुए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बात आ जाती है कि भाई एटम का मतलब क्या होता है। तो हमारे यहां बहुत दिन पहले की बात है, एक महर्षि कणाद हुआ करते थे। और महर्षि कणाद जो थे संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज है, वो एक स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु जो वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, परमाणु। और उसी के ड्यूरिंग बहुत सारे जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बताया कि भाई वो एक स्मॉल पार्टिकल होता है, वो अनडिविजिबल होता है। और इन्होंने भी यही बात कही थी, अनडिविजिबल होता है, अनकटेबल होता है। और यू कैन से कि जो स्मॉल पार्टिकल होता है जिससे सारी चीज मिलकर बनी होती है, उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रीक लैंग्वेज में उसे बोलते हैं एटॉमियो। क्या बच्चों? एटॉमियो। ठीक है, और एटॉमियो का मतलब होता है अनडिविजिबल, अनडिविजिबल या अनकटेबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक बात कंफर्म हो गई कि भाई एटम क्या होता है? एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे द्वारा से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यही महर्षि कणाद ने कहा था और यही अदर साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब बात ये आई कि भाई एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था कि भाई एटम की थ्योरी क्या दे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताए। तो जो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की सबसे पहले, तो वो आए थे डाल्टन। क्या बच्चों? डाल्टन। डाल्टन्स कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे बच्चों डाल्टन ने। डाल्टन्स थ्योरी कह सकते हैं, पॉस्टुलेट्स। डाल्टन्स के जो पॉस्टुलेट्स थे जिन्हें आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ने को मिल गया था। तो उसकी कुछ बातें बताते हैं डाल्टन ने क्या कहा था। वही डाल्टन का लॉ, जो डाल्टन की थ्योरी थी या डाल्टन के जो पॉस्टुलेट्स थे, बहुत बातों में फेल हो गए। उन्होंने कहा था कि किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो उनकी जब जो ये वाली बात तब फ्लॉप हो गई जब आइसोटोप्स आ गए थे। भाई अब 1H1 1H2, वह हाइड्रोजन की थी, हाइड्रोजन क्या एलिमेंट तो 1 है, तो इसके आइसोटोप कितने मिल गए? 1H2 1H3, तो 3 आइसोटोप्स मिल गए। तो यहां पर भाई और भी आइसोटोप्स थे, तो इससे क्या है, इनकी बात फ्लॉप हो गई भाई कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम नहीं है और डिफरेंट एलिमेंट के, क्या बच्चों? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं, चाहे उनका मास नंबर हो, एटॉमिक नंबर हो। तो फिर क्या आ गए थे? आइसोबार आने से क्या हो गया था कि ये बात भी उनकी गलत हो गई थी। बट उन्होंने जो सही बात बताई थी वो उनके हम सबसे पहले क्या करते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने सही बात कौन कौन सी बताई थी और कौन सी बात जो है उनकी अभी तक सही है। तो उन्होंने इन बातों को अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं, तो उन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट। दूसरा इन्होंने बता दिया था लॉ ऑफ
ये भी फॉलो होता है इनके अकॉर्डिंग। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल। तो तीनों को, ये तीनों इनकी लॉ के, इनके जो पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग फिक्स बैठते हैं, इन तीनों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात आती है कि आगे की चीजें, जब बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, तो फिर ये क्या होगा, इनके पॉस्टुलेट सारे के सारे फेल हो गए। पर फिर भी सबसे पहले इन्होंने हिम्मत जुटाई किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताने की। तो भाई साइंटिस्ट को एवं तो नहीं कहा जा सकता, महान साइंटिस्ट ही थे डाल्टन, जो उन्होंने सबसे पहले इतनी सारी बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। भाई आज तक करते हैं, कोई नई बात थोड़ी नहीं है, आज भी एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इनकी बिल्कुल अभी तक सही है। बट अब बिना देर लगाए हुए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों बाद में मालूम पड़ा कि एटम इज डिविजिबल, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या कहलाते हैं, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बच्चों, प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इन तीनों की डिस्कवरी की हम बात करेंगे, भाई कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि उस समय काफी टाइम पहले की बात है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे इसके ऊपर, भाई गैसों के आयनाइजेशन के ऊपर। या मैं बात करूं, वो सारे के सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या गैसों में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो वह उस टाइम क्या, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। ठीक है बच्चों, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड रे नाम नहीं दूंगा अभी, डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिफरेंट साइंटिस्ट। क्या गैसों में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या फिर मैं कहूं आयनाइजेशन ऑफ गैसेस पर क्या कर रहे थे, लोग वर्क कर रहे थे। उसी समय की बात है बच्चों कि हमारे महान साइंटिस्ट जे थॉमसन भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या लिया, एक तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने इधर लगाया कैथोड और इधर क्या लगाया बच्चों, एनोड। एनोड को उन्होंने परफोरेटेड ले लिया था। क्या? परफोरेटेड ले लिया था। अगर आप परफोरेटेड ना लोगे तब भी काम चल सकता है, बट फिर ये क्या होगा, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, पर कोई नहीं। यहां परफोरेटेड क्या ले लिया इन्होंने, एनोड। और यहां पर उन्होंने क्या काम किया, एक इंडक्शन कॉइल लगाई। इंडक्शन कॉइल इसलिए लगाई कि भैया बैटरी से काम चल नहीं सकता, और आप सोच रहे हो कि भाई एसी करंट लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। भाई एसी करंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। तो ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव, और ये मैंने से दिखा दिया, बैटरी नहीं है बच्चों, ये समझ रहे हैं, इंडक्शन कॉइल है। लगभग इन्होंने 11,000 10,000 से लेके 11,000 वोल्टेज यहां तक लगाया, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है, इंडक्शन कॉइल। और इंडक्शन कॉइल से काफी ज्यादा आप वोल्टेज यहां अप्लाई करा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने, अब बात क्या था, इन्होंने पहले वोल्टेज 2000 लगाया, कुछ नहीं हुआ, 3000 लगाया, तो फिर उन्होंने क्या काम किया, और 10,000 भी लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर बोले कि एक काम करो, इसमें गैस जो है वो आयनाइज नहीं हो पा रही, तो अब क्या काम करो, यहां से वैक्यूम पंप लगाओ। और वैक्यूम पंप से उन्होंने क्या काम किया, यहां से प्रेशर डिक्रीज किया। क्या बच्चों, प्रेशर डिक्रीज किया। और प्रेशर डिक्रीज करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराया, और यहां पर इस साइड में जो पीछे एरिया है इसका,
समझ रहे हैं? इस एरिया में क्या लगा दी बच्चों, जिंक सल्फाइडिक फ्लोरोसाइड मटेरियल की क्या लगा दी बच्चों, लेयर लगा दी। समझ रहे बच्चों? और इससे क्या हो गया, अब उन्होंने दोबारा से क्या काम किया, ये की बना दे में जैसे ही इन्होंने क्या है अब अगेन 10,000 वोल्टेज लगाया तो यहां पर क्या है, साइनिंग प्रोड्यूस हो रही थी। भाई साइनिंग प्रोड्यूस तो उन्होंने सोचा कि भाई कैथोड से कुछ आ रहा है, सही है, कैथोड से कुछ आ रहा है जो इसमें होल्स हैं उनसे निकल के, और ये कैथोड से आ रहा है क्योंकि इधर साइड से आ रहा है इसलिए यहां पर क्या साइनिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो बोले कैथोड से कुछ रेज आ रही हैं, इन्हें बोला था इन्होंने कैथोड रेज। क्या बच्चों, कैथोड रेज, कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए क्योंकि ये कैथोड से एमिट हो रही थी। तो बच्चों एक बात आई, कैथोड रेज, ओके, तो बोले इन पर आप क्या काम किया जाए, वर्क किया जाए, देखा जाए ये क्या है वास्तव में। तो उन्होंने क्या काम किया, यहां इनके बीच में एक छोटा सा पहिया कह सकते हो, एक व्हील कह सकते हो, एक छोटा सा पंखा कह सकते हो, जो आपका मन करे वो लगाया, और लगाने के बाद यहां पर स्टैंड पर लगा दिया। जैसे ही इन्होंने अगेन क्या काम किया, यहां से वोल्टेज अप्लाई कराया तो जो फैन था वो रोटेट करने लगा। इट मींस दैट इट इज क्लियर दैट ये जो भी है रेज वो पार्टिकुलेट नेचर की है, यानी वो मटेरियल की बनी हुई है, उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है जो स्ट्राइक कर रही है इनसे और पहिया रोटेट कर रहा है। बोले यार ये बात तो क्लियर हो गई, अब इनकी जो डायरेक्शन है चलने की वो और देखो। बोले ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, इससे तो हटाया। भाई अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी उन्होंने, ठीक है, मैं तो एक में ही बार बार हटा हटा के दिखा दे रहा हूं। फिर उन्होंने क्या काम किया, यहां पर इस तरीके से कोई मेटल की उन्होंने सीट रखी, ठीक है, और अगेन डिस्चार्ज ट्यूब यहां पर लगाई। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, इसकी शैडो बन गई, और शैडो बन गई, शैडो तभी बनेगी जब सारी की सारी रेज जो आ रही हैं वो क्या आ रही हो, स्ट्रेट लाइन में। हमारी शैडो बनती है ना सनरेज की प्रेजेंस में, तो इससे क्लियर होता है कि भी सनरेज जो होती हैं, सनलाइट जो आती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इससे क्लियर हो गया था भाई ये स्ट्रेट लाइन में चल रही कैथोड रेज। भाई अब सबसे मेन बात ये थी कि भाई ये देखा जाए क्या कोई चार्ज होता है इनके ऊपर, नहीं। तो के चार्ज को देखने के लिए इन्होंने क्या काम किया बच्चों, उन्होंने क्या काम किया कि मैं इसे दोबारा से बना देता हूं। चार्ज को देखने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि यहां पर एक प्लेट लगा दी बच्चों, ठीक है, प्लेट लगा दी इस तरीके से, और यहां पर पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और यहां पर पॉजिटिव प्लेट। और देखा कि अब क्या है, इन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहां पर साइनिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही, बोले क्या टर्न हो गई, क्या टर्न हो गई। अब बच्चे बार बार पूछ लेते हैं सर ये बताओ ये कैसे मालूम पड़ा कि पॉजिटिव की तरफ को टर्न हुई और ये नेगेटिव की तरफ को टर्न नहीं हुई, ये कैसे मालूम पड़ा। तो भैया बहुत सारे तरीके हैं। यहां पर आप क्या काम करो, भाई आपका कैथोड इतना चौड़ा है और यहां से इतनी कैथोड रेज जाएंगी, तो आप यहां पर क्या फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दो, और जैसे ही स्ट्राइक करें उधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो, जिधर स्ट्राइक करेंगे उधर ही क्या है साइनिंग प्रोड्यूस होगी। तो भाई यहां पर देखा इधर साइड को जा रही, तो बोले यार इससे एक बात तो कंफर्म हो रही है कि जो रेज होती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज दे टर्न टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। इससे इतनी बात तो मालूम पड़ गई। बोले यार एक बात तो है कि ये बात सही है कि ये पॉजिटिव की तरफ को टर्न हो रही है, बट हम फिर भी इससे सेटिस्फाई नहीं। तो बोले एक काम और करो, बोले एक काम और करो, यहां पर क्या लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या साउथ ऊपर किधर भी लगा लो। तो देखा था कि इलेक्ट्रिक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी ये जो कैथोड रेज हैं वो उधर को टर्न होती हैं जिधर क्या है नेगेटिव चार्ज टर्न होता है। आपको मालूम होगा बच्चों क्या होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है बच्चों एंटर करता है तो वो क्या है टर्न हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हो गई कैथोड रेज के बारे में। भाई कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में टर्न हो रही हैं और उधर टर्न हो रही हैं जिधर क्या नेगेटिव चार्ज टर्न होता है। दूसरी बात, अब बात ये आ जाती है कि आ कहां से रही थी, क्या वास्तव में ये कैथोड रेज कैथोड से ही आ रही थी। तो बच्चों आपको बता दूं कि इसमें क्या थी, गैसेस थी। क्या बच्चों, इसमें गैसेस तो थी ही, ठीक है, और गैसेस के यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर गैस थी, कम थी, गैस पर थी। तो क्या था बच्चों, ये गैस के ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इधर को,
क्या बच्चों बाद में मालूम पड़ा कि ये गैस थी वो आयनाइज हो गई थी और इन्हीं के क्या है इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे थे, उन्हीं को हम समझ रहे थे कि कैथोड से निकल के आ रही हैं, कैथोड रेज हम इन्हें बोल रहे थे। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्होंने पता करी थी और उन्हें क्या कहा था कि भैया बाद में 2 एक्सपेरिमेंट और हुए थे, E/m और दूसरा क्या चार्ज मास रेशो और मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बेसिस पर उन्होंने इसका चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है वो बताया था, तब मालूम पड़ा कि भाई ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन। खैर छोड़िए, अब बात कर लेते हैं किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। साथ साथ एक बात और बता दूं, उन्होंने क्या काम किया था कि यहां से जो कैथोड रेज जा रही थी, एक बार उन्होंने यहां पर एक हैवी मेटल और लगा दी थी। क्या बच्चों, हैवी मेटल और लगा ली थी, ठीक है, कुछ इस तरीके की। तो उन्होंने देखा था कि कैथोड रेज जब इस पर स्ट्राइक कर रही थी तो यहां से कुछ क्या निकल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EM वेव निकल रही थी। तो बोले भाई इसकी वैल्यू क्या है, भैया हमें नहीं मालूम, माना इसकी वैल्यू क्या है एक्स। तो बोले भैया इसका नाम भी एक्स रे ही रख दो। तो भैया एक्स रे रॉन्जन ने वैसे डिस्कवरी करी थी। तो यहां से क्या है, जब ये स्ट्राइक करती हैं हैवी मेटल पर तो एक्स रे निकलती है। तो एक्स रे का नाम भी इसीलिए आया था कि बोल दिया था कि भाई इनकी जो वैल्यू है जो EM वेव की वो माना एक्स है, तो इनका नाम भी एक्स रे पड़ गया था। ठीक है, हम बात करते हैं क्या बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जैसे नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं तो आप। ओके तो बच्चों अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ठीक है, कैथोड रेज, ठीक है, एमिट फ्रॉम कैथोड, सही है। दूसरी बात, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन की बात इससे मालूम पड़ गई थी कि भाई वो क्या है, वहां पर शैडो बना रही थी। दूसरी, कैथोड रेज, क्या बच्चों, कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज possesses काइनेटिक एनर्जी and they are made up of material particles, ठीक है। उसके बाद चौथी बात ये मालूम पड़ी थी कि भाई सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कैथोड से निकलती हैं और काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे behaves as a negatively charged particle, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या बच्चों, अगर उन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या काम किया जाता है, पास किया जाता है, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। पांचवी बात हम करें तो ये है बच्चों, क्या है, दे प्रोड्यूसेस
दे प्रोड्यूस एक्स-रेज, क्या बच्चों, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल्स। जब हैवी मेटल पर स्ट्राइक करती हैं तो बच्चों क्या बनती है, एक्स-रेज बनती हैं। तो कितनी बात हो गई बच्चों, कैथोड रेज वहां से एमिट होती है, कैथोड से वो ट्रैवल करती हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में। कैथोड रेज पसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल। चौथी बात हो गई, दे द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे बिहेव्स एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। आगे क्या है, दे प्रोड्यूस एक्स-रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। 6 नंबर एक बात इज, ठीक है, चलो कैथोड रेज डू नॉट depends upon the material, क्या बच्चों, material of the electrodes। तो इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर ये डिपेंड नहीं करती, समझ रहे। इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो किसी और एल्यूमिनियम का हो, समझ रहे हैं, ठीक है। कैथोड रेज एमिट फ्रॉम कैथोड, दे ट्रेवल, ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज possesses काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वी हैव एज अ नेगेटिव, ठीक है, चार्ज। और दे प्रोड्यूस एक्स-रे और व्हेन स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल। और कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों इनका जो चार्ज होता है, ठीक है, बाद में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन थे, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था वो क्या आता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास जो आया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स, सही बच्चों। 1.6 इंटू 10⁻90 किलोग्राम इस पर चार्ज था। कैसा चार्ज था, निगेटिव। कैसा बच्चों, निगेटिव चार्ज था। और इसका जो मास था 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। और थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। बात करते हैं अब अगले लेक्चर में।